बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum students, hope all of you are fine, and as all of you knows that due to pandemic we are not able to continue our online or regular classes, so we are moved towards the online classes. Chapter number 12, theorem chapter. It's one theorem is left, so today I'm going to explain you that theorem number 3 of chapter number 12. We, as all of you knows, that we are following the SMART syllabus, the reduced syllabus provided by the federal board. So according to that, this theorem is included, so you have to learn it properly. ओके सो थ्योरम को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें थ्योरम का, जब भी आपको पता है कि थ्योरम दिया जाए तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इट्स स्टेटमेंट, बिकॉज ऑल ऑफ यू नोज दैट वी जस्ट हैव अ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आपने उसको आगे सॉल्व करना होता है। सो द सबसे पहले चीज़ हमें क्या दी हुई है, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। मतलब आपको क्या चीज़ दी हुई है, एंगल दिया हुआ है, और वो भी किस में, अगर सेमी सर्कल में है तो राइट एंगल बनेगा। इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल इज़ लेस देन अ राइट एंगल। मीन अगर ग्रेटर सेमी सर्कल से बड़ा है सेगमेंट तो उसमें राइट एंगल से छोटा बनेगा, और अगर सेमी सर्कल से छोटा है सेगमेंट तो उसमें ग्रेटर देन राइट एंगल बनेगा। फॉर दैट सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट समझना ज़रूरी है जिनसे हम स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर दैट आई विल जस्ट स्टार्ट इट फ्रॉम द सो वी हैव द स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले स्टेटमेंट हमें दी हुई है थ्योरम नंबर, इट इज़ थ्योरम नंबर 3 चैप्टर नंबर 12। ठीक है, आपको याद रहेगा। स्टेटमेंट में हमें क्या दिया हुआ है, दैट वी हैव एन एंगल। एंगल का मतलब क्या है जी, वी हैव एन एंगल। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये एंगल, बात हो रही है सर्कल्स की, तो हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। लाइक वी हैव दिस सर्कल। ठीक है, आप सबको पता है कि सर्कल क्या होता है। दिस इज द शेप ऑफ सर्कल विद द सेंटर। लेट्स सपोज वी हैव अ सेंटर विद ओ। ठीक है, अब इसके साथ ही कुछ टर्म्स आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उन्हें हम रिकॉल करते हैं। दैट इफ़ देर इज़ अ कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब होता है जो सर्कल को के सर्कमफ्रेंस के किसी भी दो पॉइंट्स को आपस को टच कर रही है। लाइक आई हैव दिस कॉर्ड, लेट्स सपोज द नेम ऑफ द कॉर्ड इज ए बी। अब ये कॉर्ड सेंटर में से भी पास कर सकती है, ठीक है, या हमारे पास एक और कॉर्ड हो सकती है विच इज़ लाइक दिस। ये अगेन सॉरी सेंटर से पास हो गई है। एक कॉर्ड ऐसी भी हो सकती है, ठीक है, ए बी, जो सेंटर से पास नहीं करेगी। एंड लेट्स सपोज वी हैव अनदर सर्कल, और अब इसमें कॉर्ड जो है वो यहाँ पे पास कर रही है। ठीक है, अब ये कॉर्ड मीन कहीं पे भी हो सकती है। दिस इज़ ऑल्सो अ कॉर्ड, दिस इज़ ऑल्सो अ कॉर्ड, दिस इज़ ऑल्सो अ कॉर्ड। ठीक, और कॉर्ड के साथ क्या हो रहा है कि अब ये कॉर्ड जो है इसको दो इक्वल पार्ट्स में, इसमें दो इक्वल पार्ट्स में सेमी सर्कल्स में डिवाइड किया है, तो इस पर दो तरह के एंगल बनेंगे। एक सेंटर पे एंगल बनता है, जब कोई कॉर्ड के दो पॉइंट्स सेंटर पे एंगल बनाते हैं, दैट एंगल इज नोन एज सेंट्रल एंगल। और जो इसके सेगमेंट के अंदर कोई भी एंगल बनता है, दिस इज नोन एज द सर्कम एंगल। ये इसका बनेगा सर्कम एंगल। ठीक है, लेट्स सपोज इट इज़ द नेम एज ए सी पी। ए ओ बी, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज नोन एज द सेंट्रल एंगल। एंगल ए ओ बी is called the central angle, whereas angle ACB is known as the circumangle. और आप ऑलरेडी प्रीवियस थियरम में ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि सेंट्रल एंगल जो है, ये सेंट्रल एंगल ये ट्वाइस होता है सर्कम एंगल के। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अब यहाँ पे अगर हम इस फिगर में आ जाते हैं तो ये हमारी फिगर है ए बी। ठीक है, अब इसका जो सेंट्रल एंगल बनेगा, सेंट्रल एंगल यहाँ पे ऐसे बनेगा इसका। ठीक है, ये इसका सेंट्रल एंगल बन रहा है, राइट, और इसका सर्कम एंगल बनेगा ऐसे, दैट इज अगेन ए सी बी। और अगर ये सेगमेंट बड़ा है, हाफ से बड़ा है, सेमी सर्कल से बड़ा है, तो यहाँ पे इसका सेंट्रल पॉइंट बन रहा है, ये इसका सेंट्रल एंगल बनेगा,
ये वाला, और इसका सर्कम एंगल कहाँ बनेगा, दिस वे, ACB। क्लियर। तो सेंट्रल एंगल और सर्कम एंगल आपको पता चल के, और इसके साथ ही आपको ये रिलेशन भी पता चल गया दैट मेजर एंगल AOB इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स मेजर एंगल ACB। ये रिलेशन आपको मालूम है। क्लियर। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द थ्योरम। थ्योरम में हमें क्या चीज़ उन्होंने बताई हुई है, थ्योरम में हमें उन्होंने कहा हुआ है दैट इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, कि ये जो सर्कम एंगल बन रहा है अगर वो सेमी सर्कल है, मतलब ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो ये राइट एंगल होगा। ठीक है। अगर तो ये सेमी सर्कल से बड़ा है, अब ये देखें कॉर्ड AB, यहाँ पे कॉर्ड आ रही है, ये सेमी सर्कल से बड़ा है, जब सेमी सर्कल से बड़ा है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, जो सर्कम एंगल बनेगा, इट इज़ लेस देन राइट एंगल, मीन कोई एक्यूट एंगल होगा। और अगर सेगमेंट जो है वो आपका सेमी सर्कल से छोटा है, अब यहाँ पे कॉर्ड AB यहाँ पे आ रही है, तो इन दिस केस ये जो एंगल बनेगा दैट इज़ ग्रेटर देन द राइट एंगल, मीन दैट इज इक्वल्स टू द ऑब्ट्यूज एंगल। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चीज़ गिवन है, गिवन इज द AB इज द कॉर्ड कॉरिस्पॉन्डिंग टू एन आर्क ADB। ये ADB एक आर्क है, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग हमें AB इसका कॉर्ड है, ये ADB इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग आर्क है, और O पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है दैट इज एंगल AOB विच इज़ द सेंट्रल एंगल, और एंगल ACB इज द देयर कॉरिस्पॉन्डिंग सर्कम एंगल। ठीक है। सेम AB इज द कॉर्ड, AOB is the central angle, ACB is the circumangle. Similarly, for the third case, AB is the chord, AOB is the central angle, and ACB is the circumangle. Proof क्या करना है? We need to prove that if sector ACB is a semicircle, अगर ये semicircle है तो ये जो एंगल बन रहा है C पॉइंट पे ये राइट एंगल है, मीन इक्वल्स टू 90 डिग्री है। अगर ये ग्रेटर देन सेमीसर्कल है तो ये एंगल एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 डिग्री। अगर ये लेस देन सेमी सर्कल है, मीन ये सेगमेंट छोटा है, तो ये एंगल ग्रेटर देन राइट एंगल है, मीन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। स्टार्ट करते हैं। इन ईच फिगर AB इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, AOB इज द सेंट्रल एंगल स्टैंडिंग ऑन एन आर्क ADB, वेयरएज ACB इज द सर्कम एंगल। मीन उन्होंने वही बताया है कि AB जो है वो आपकी कॉर्ड है, AOB जो है वो सेंट्रल एंगल है, और ACB जो है वो सर्कम एंगल है, और ये दोनों चीज़ें आपको ऑलरेडी गिवन है, हमने सिर्फ उसे एक्सप्लेन कर दिया। तो इसी चीज़ से हमें ये पता चलता है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दैट मेजर एंगल AOB इज इक्वल्स 2 टाइम्स मेजर एंगल ACB, मीन सेंट्रल एंगल जो है वो ट्वाइस ऑफ द सर्कम एंगल है। अच्छा, जब भी बाय थ्योरम 1 या इस तरह लिखा होता है वहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखेंगे, ठीक है, बल्कि इसकी जगह स्टेटमेंट लिखी जाएगी दैट ऑल ऑफ यू नोज क्या है, दैट द सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस ऑफ द सर्कम एंगल। ठीक है, यहाँ थ्योरम 1 नहीं लिखेंगे बल्कि इसकी जगह लिखा जाएगा सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस ऑफ द सर्कम एंगल। काट इट। नाउ मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे आपको पता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बन रहा है तो 180 डिग्री है। अब 180 डिग्री है तो ये ट्वाइस है ACB का, ट्वाइस ऑफ ACB। ठीक है, ACB जो है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1 राइट एंगल के। क्लियर। नेक्स्ट फिगर में आ जाएं। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है AOB, ये नज़र आ रहा है कि ये 180 से छोटा है, मीन 2 राइट एंगल। 180 का मतलब होता है, देखिए राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री, 1 राइट एंगल। ठीक है, तो अगर 2 राइट एंगल्स होंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 90 दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। गॉट इट। तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि 2 राइट एंगल से छोटा है। अगर AOB 2 राइट एंगल से छोटा है तो ACB तो इससे भी छोटा है, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो राइट एंगल से स्मॉल हो जाएगा, लेस देन 1 राइट एंगल हो जाएगा। ठीक, और एंगल AOB अगर 180 से बड़ा है, जैसे इस केस में उन्होंने बताया AOB, ये हमें नज़र आ रहा है कि 180 से बड़ा है। जब बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात हो जाएगी ये इसका हाफ है, ये 180 से बड़ा है तो इसका हाफ भी 90 से बड़ा होगा। सो द सेम थिंग वी आर यूजिंग हियर इन दिस थ्योरम। बेसिकली इट्स वेरी इजी, क्योंकि इसमें कोई थ्योरम में कोई बहुत ज़्यादा पोस्टुलेट्स यूज़ नहीं हो रहे, सिर्फ एक पोस्टुलेट जो मेन आपका यूज़ हो रहा है दैट इज़ दिस वन, दैट द सेंट्रल एंगल इज़ ट्वाइस ऑफ द सर्कम एंगल। ये चीज़ आपको सिर्फ याद रखनी है, बाकी उसी को हम लोगों ने बारी बारी तीनों केसेस में से ईजीली सॉल्व कर दिया। हाँ, इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि आपने हर केस के लिए अलग अलग फिगर ड्रॉ करनी है। फिगर बहुत ध्यान से ड्रॉ कीजिएगा, अदरवाइज इट इज़ वेरी इजी थ्योरम। सो जस्ट लर्न इट प्रॉपरली,
ठीक है, अगर कोई क्यूरी है आपकी, यू कैन आस्क मी एनी टाइम. ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स.